हूँ जो मैंने कल बात की थी और उसमें मैंने कहा था कि एक स्टोरी है जो मैं कल सुनाऊंगा। तो ये लीडरशिप की हमने बात की थी और मैंने ये शास्त्रों के एक सूत्र को मैंने रेफरेंस मान करके आपको बताया था। सड्डी पुरुष जाए, सच्चे पुरुष जाए, मेहावी पुरुष जाए, बहुसुए पुरुष जाए, सत्यम अप्पा धिक्करणे। तो सड्डी मतलब श्रद्धाशील, सच्चे मतलब सत्य, मेधावी मतलब मर्यादा और बुद्धि में काम करे, बहुसुए मतलब मल्टीटास्किंग कर सके, वह काम को जानता हो, शक्ति शरीर मनोबल और मानसिक दृष्टि से वह हो। अब सत्यम में मैंने एक बताया था कि एक संस्कृत का श्लोक है, तो अभी उसकी बात करूंगा। प्रारभ्यते न खुले विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य तूत मजना न परित्यजन्ति। तो एक छोटी सी घटना के रूप में आप इसको समझें। तीन लोग थे और तीनों के पास एक लक्ष्य था कि उन्हें, तीन लोग भिवाड़ी रहते थे और उन्हें कहा गया कि आपको दिल्ली जाना है। तो पहला व्यक्ति निकला और वह दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो उसके मन में निकलते से पहले आया विचार कि जाऊंगा, बादल हो रहे हैं, बारिश भी होने वाली है, रास्ते में ट्रैफिक जैम मिलेगा, हो सकता है रास्ते में हमें दिक्कतें भी आए, गाड़ी भी नहीं मिले, मैं जहाँ पहुंचूंगा हो सकता है वहाँ मेरा काम ना हो पाए। तो इस तरीके से तरह तरह की उसके मन में विचार उठ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति वह निकला, उसके मन में भी कुछ विचार उठ रहे थे, वह निकला, बाहर निकला और पहुंचा। तो जैसे जैसे वह पहुंच करके वह निकला बाहर और रास्ते में था, उसको ट्रैफिक जैम मिला। पहले वाले ने सोचा था कि हाँ ट्रैफिक जैम मिलेगा और दूसरे वाले को ट्रैफिक जैम मिल ही गया और ट्रैफिक जैम लगे लगे उसको अब लगा मन में कि अब तो बहुत मुश्किल है, बहुत लेट भी हो गई है, अब मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, और पहुंचूंगा तब तक वो सामने ऑफिस भी बंद हो जाएगी तो मेरा काम भी नहीं होगा। तो उसने विचार बनाया और विचारों में वह, उसके मन में गोट उठ रहे हैं और जाम में वो फंसा हुआ। तीसरा व्यक्ति भी निकला, वह थोड़ा सा और लेट निकला तो पहले उसकी गाड़ी खराब हो गई, फिर ट्रैफिक जैम उसको मिला जब वो रवाना हुआ, और जैसे ही वो जैम में था उसके भी मन में विचार उठ रहे हैं अलग अलग प्रकार के कि वहाँ बंद हो जाएगा। तो पहला व्यक्ति तो अभी वहीं पे है फैक्ट्री में, वो विचार ही कर रहा है कि मेरे को जाना है, और दूसरा व्यक्ति जैम में सोच करके कि भाई अब तो काम होगा नहीं, वह वापस मुंह करके अपना आ जाता है कि काम तो हो नहीं पाएगा तो जाने में कोई फायदा नहीं। तीसरा व्यक्ति के विचार में आता है कि भाई कोई बात नहीं, देर सवेर पहुंचूंगा, आगे देखते हैं। आगे उसे बारिश भी आई, पानी भी भर गया, फिर एक्सीडेंट मिल गया रास्ते में, उसके कारण जाम मिल गया, और लेट सवेर करते करते रात के वह पहुंचा और ऑफिस सामने वाली बंद मिली। तो इसी जो मैंने एक घटना के रूप में बताई, उसी से हमें क्या सीखने को मिलता है इस श्लोक से। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि प्रायब्धते न खुले विघ्नयेन नीचे। तो मैं साथ में ये आप लोगों में से संस्कृत के ज्ञाता ज्यादा होंगे मेरे से, तो फिर भी मैं कोशिश करके उसी के साथ जोड़ता हूँ।
नीचे नीचे मतलब कि जो नीच व्यक्ति होता है, तो जो 3 कैटेगरी ऑफ लोगों की परिभाषा इसमें बताई है, 3 अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व। तो पहला व्यक्तित्व वह है जो नीच प्रकार का है, सबसे जिसको शास्त्रों में माना गया है कि वह जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करता, वो है कि वह भय से ही कार्य आरंभ ही नहीं करता। तो मैंने यहाँ लिखा है ग्रीन कलर में कि नीच मनुष्य विघ्न से, भय से कार्य आरंभ ही नहीं करते हैं। तो विघ्न भयन, विघ्न आने के डर से वह नीच व्यक्ति शुरू ही नहीं करता काम। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्नति मध्या। तो जो मध्यम कैटेगरी के जो लोग होते हैं, तो मध्यम मनुष्य कार्य आरंभ करते हैं, परंतु विघ्न पड़ने पर कार्य छोड़ देते हैं। तो वो विघ्न पड़ा उनको और उन्होंने कार्य को छोड़ दिया कि भाई अब तो जाम में फंस गए हैं, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो वो मध्यम कैटेगरी के लोग हैं, वो नीच से थोड़े से बेटर हैं कि चलो काम शुरू तो किया। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना। और परंतु जो विघ्न बार बार आते हैं पुनः पुनः, तो जो बार बार विघ्न आते हैं और उसको भी करते हुए वह कार्य आरंभ करते हैं और उसे बीच में नहीं छोड़ते, वे आगे बढ़ते जाते हैं और उस काम को नहीं छोड़ते, चाहे कितना ही उसमें विघ्न पड़ रहा हो, कितना ही उसमें देरी आ रही हो, परेशानी आ रही हो, वो करते हैं। तो भले ही उसकी ऑफिस बंद हो गई, पर अगले दिन पहले ऑफिस कौन पहुंचेगा? वह व्यक्ति पहुंचेगा जिसने कार्य को अपना आरंभ करने का सोचा। तो 3 कैटेगरी ऑफ ये बताया गया है, आप लोग सब समझदार हैं और इसको मैं और डिटेल में नहीं बोलता। तो शक्ति की जो बात हुई थी, तो शक्ति में जो मैंने एक मानसिक दृष्टि से जो शक्ति बोली थी और मनोबल मजबूत हो एक व्यक्ति का, उसकी बात जो मैंने बोली थी, तो वह उस व्यक्ति के अंदर हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मुझे किस प्रकार का व्यक्ति बनना है, मुझे निम्न कोटि का बनना है, मध्यम कोटि का बनना है या उच्च कोटि का बनना है। तो उसके आधार पे ही हमें हमें दिशा निर्देश अपने लिए बनाने में आसान रहती है। तो ये एक बात है जो मैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ में बताना चाह रहा था। तो हम लोग बहुत कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम बीच में छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि भाई ठीक है, ये परेशानी आ रही है सर, ये काम किया हमने पर ये दिक्कत आ गई। तो दिक्कतों का सामना हमें करते रहना चाहिए, दिक्कतों के सामना हमें करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ये लगभग 6 साल पुरानी बात है और ये हर कार्य पे होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कर लिया तो मैं उच्च कोटि का हो गया। ये हर कार्य पे निर्धारित होता है, जो हमें कार्य को समझ के उस पर डिसाइड करना चाहिए कि हम हर कार्य में आगे हों। तो मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूँ कि लगभग 6-7 साल पुरानी बात है, शायद उससे ज़्यादा ही होगी। तो मैं दिल्ली से निकला था और केके मेटल पहुंचना था और हम लोग रास्ते में निकले तो उस टाइम दिल्ली मेट्रो की ना यहाँ से वो जाती थी और पूरी डब्बे जाते थे। तो उस दिन मानेसर वाली पहाड़ी पे एक पटरी से डब्बा उतर गया, मतलब वो जो अपना ट्रोला होता है उससे उतर के वो एक्सीडेंट हो गया था और उसके कारण ट्रैफिक जाम लग गया। इतना भयंकर जाम लगा और उस दिन मैं एक विजिटर को साथ ला रहा था, कोई जान पहचान के थे और वो कुछ सीखने आना चाह रहे थे। तो वो नया नया ही था, पढ़ाई कर रहा था। उसके फादर ने मेरे को कहा कि इसको लेके जाना साथ में और कुछ सीखने को मिल जाए। तो हम लोग निकले और सुबह मैंने उसको कहा 6 बजे निकलेंगे हम। तो ठीक 6 बजे हम लोग दिल्ली से निकले और एक्सपेक्टेड था कि 8-8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन 1.5 घंटा 1 घंटे के अंदर तो हम लोग मानेसर पहुंच गए थे
और उसके बाद मानेसर की सिर्फ पहाड़ी पे 4.5 घंटे हमने बिताए, 4.5 घंटे। और मुझे आज भी याद है, सुबह 6 बजे निकले थे, ठीक 12 बजे हम लोग फैक्ट्री पहुंचे। और उस वक्त यही विचार उमड़ रहे थे कि वापस चलें, करें, और मन मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। और वो पहुंचे भी कैसे हम लोग, हमने काफी रास्ता पैदल पार किया कि ट्रैफिक जैम देखें तो सही ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि पहले पता ही नहीं लगता, सोचते हैं कि खुल जाएगा। करते करते काफी देर गाड़ी में वेट की, फिर पैदल चले, और उसके बाद लास्ट में हमने एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी। जब लास्ट में वहाँ पहुंच गए तो फैक्ट्री भी फ़ोन किया, तो उस टाइम गाड़ी नहीं थी फैक्ट्री में। फिर एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी और ट्रक में बैठे, और लगभग समझ लीजिए बिलासपुर तक हम लोग ट्रक में आए। और उसके बाद उस ट्रक को भी कहीं जाना था, तो वहाँ तब तक थोड़ा पीछे से बातचीत चल रही थी, तो ट्रैफिक खुल गया और गाड़ी आ गई, हम लोग बैठ करके निकल गए। उस दिन एक रियलाइज हुआ कि अगर मैं उस दिन वापस चला जाता तो वो पूरा दिन हमारा वैसे ही बर्बाद होता। और उस दिन एक आत्म अंदर से एक शक्ति जागी कि हाँ, व्यक्ति को कोई भी कार्य है उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरीके के कभी आए तो व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वह मुश्किलों से ना घबराए। अभी ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है, और कई परेशानियां जो पूरे जीवन काल में शायद किसी ने नहीं देखी होगी, वैसा चल रहा है। और मुझे एक कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि लास्ट 2 दिन से हमने प्लांट में हलचल और काम शुरू कर चुके हैं। सप्लाई भी थोड़ी थोड़ी जानी शुरू हुई है। और ये सब जो फैक्ट्री के अंदर जो लोग हैं, और जैसे देश के वॉरियर्स हैं ना हमारे, वैसे ही अपने फैक्ट्री में भी कई वॉरियर्स हैं जो इसको सामने से डट के लड़ रहे हैं। पूरा सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वह फैक्ट्री के अंदर रह करके कर रहे हैं, तो उनकी पूरी व्यवस्था देखना करना, काफ़ी कार्य है, दिन रात लगे हुए हैं। तो वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, हर आदमी मन की शक्ति से कम उनके साथ रहे, उनको और मनोबल दें, और हम जल्दी प्लांट को चालू कर सकें पूरा फुल फ्लेज। तो ऐसे मौक़ों पे भी हमें घबराना नहीं है। एक नया कार्य करने का एक तरीका शुरू हो रहा है, उस कार्य के अंदर हम कुछ चीज़ें हमारे जीवन का पार्ट बन जाएगी। तो क्योंकि अब शुरू कर दिया है, अब जर्नी शुरू हो गई है, तो अब हमें रुकना नहीं है, और हमें रोज़ और भी बेहतर और तीव्र गति से आगे बढ़ना है। और हमें इन समस्याओं को देखते हुए थोड़ा-थोड़ा कर करके उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो शायद हम मिल करके एक उच्च कोटि की कंपनी का निर्माण फिर से कर पाएँगे। और जैसा कि कल मैंने बताया था लीडरशिप पे, तो मुझे खुशी है आप में से एक जन का मेरे पास मैसेज आया था, और उनके साथ मैंने कार्य करना भी शुरू कर दिया है। और एक उनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी शुरू हुई है, और मेरे लिए भी एक राहत की बात है कि हमें हम कंपनी के अंदर एक नया लीडर उभरता हुआ देखेंगे। तो सब लोग अपने अपने लेवल पे कोशिश करें, अपने अपने एरिया में अपना इच्छा प्रकट करें, और उन चीज़ों पे और गहराई से काम करें, ताकि वह जो नया हमारा पृथ्वी एक नए रूप में जागृत हो रही है, नया देश बन रहा है, ऐसी एक नया केके मेटल्स उभर के आएगा सामने, और उसमें नए लीडर्स सामने आएंगे। तो उसमें अपना अपना हम सब कोशिश करें कि हम कितना योगदान दे सकते हैं, जिससे कि
बहुत लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो यही विचार थे। कोई कुछ कहना चाहता है, कोई सवाल है? और कल से जो हम ये मीटिंग करेंगे उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। जो कुछ बातें काम से रिलेटेड है या कुछ भी ये है, 15 मिनट हम उसमें करेंगे और 15 मिनट हम चर्चा करेंगे।